दोस्तों नमस्कार। क्रिकेट अपनी अनिश्चितता और रिकॉर्डों के लिए यूं ही नहीं जाना जाता। अब दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच केप टाउन में खेले गए टेस्ट मैच को ही ले लीजिए। टेस्ट क्रिकेट में मैच 5 दिन का होता है और हर दिन 90 ओवर फेंके जाते हैं ताकि अनावश्यक समय बर्बाद ना हो और दोनों टीमों की दो दो पारियां पूरी हो सके। एक पारी तभी पूरी होती है जब बल्लेबाजी करने वाली टीम के सभी विकेट गिर जाएं या फिर वह पारी घोषित कर दे। तब भी कई बार बेजान पिच और मौसम की खलनायकी के कारण मैच ड्रा होते रहे। लेकिन केप टाउन में तो कमाल हो गया। 5 दिन के टेस्ट मैच में पहले ही दिन 23 विकेट गिर गए। यानी कि न सिर्फ दोनों टीमों की एक एक पारी समाप्त हो गई, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के भी 3 विकेट गिर गए और दूसरे दिन आधे दिन के खेल में ही मैच समाप्त हो गया, जिसे भारत ने 7 विकेट से जीत लिया। यानी 5 दिन का टेस्ट मैच सिर्फ 1.5 दिन चला। 1.5 दिन में ही भारत न्यूलैंड मैदान पर मेजबान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने वाले एशिया की पहली टीम बन गया। सिर्फ 107 ओवरों तक चले इस टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की लहराती तेज गेंदों के आगे 23.2 ओवरों में मात्र 55 रनों पर सिमट गई। सिराज ने तीसरी बार टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लिए। जवाब में भारत की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। तेज गेंदबाज रबाडा ने यशस्वी जायसवाल को 0 पर बोल्ड कर दिया, पर कप्तान रोहित शर्मा की तेज बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने मात्र 9.4 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को पार कर लिया। शुभमन गिल के साथ 55 रनों की पार्टनरशिप के बाद रोहित 39 रन बनाकर बर्गर का शिकार बन गए। फिर गिल भी विराट कोहली के साथ 33 रनों की साझेदारी के बाद 36 रन बनाकर बर्गर के शिकार हो गए। बर्गर ने श्रेयस अय्यर को भी शून्य पर चलता किया। उसके बावजूद चाय काल तक 4 विकेट पर 111 रन बना चुका भारत अच्छी स्थिति में नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कोहली और केएल राहुल भारत के स्कोर को 4 विकेट पर 153 तक ले गए, लेकिन फिर शेष 6 विकेट बिना कोई रन जोड़े गिर गए। यह भी एक रिकॉर्ड है। रबाडा, बर्गर और नगीदी ने 3-3 विकेट लिए। पहले ही दिन दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी भी आ गई। कप्तान डीन एल्गर पहले ही दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके थे। एल्गर और मार्करम ने शुरुआत अच्छी की, पर 12 रन बनाकर एल्गर मुकेश कुमार की गेंद पर अपनी आखिरी पारी समाप्त करा बैठे। दूसरी पारी में भी मार्करम के अलावा कोई दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। मार्करम अकेले ही अपने शतकीय पराक्रम से दूसरी पारी को 176 रन तक ले गए। दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ज्यादा घातक साबित हुए, जिन्होंने 6 विकेट लिए। इसके साथ ही वो दक्षिण अफ्रीका में 3 बार 5 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। पहले गेंदबाज के रूप में जवागल श्रीनाथ का नाम दर्ज है। न्यूलैंड्स पर जीत का 31 साल का इंतजार समाप्त करने के लिए भारत को दूसरी पारी में मात्र 79 रन बनाने थे। लक्ष्य हासिल करने में भारतीय बल्लेबाजों ने ज्यादा समय नहीं गंवाया। रोहित और यशस्वी ने 33 गेंदों पर 44 रन बनाकर तेज तर्रार शुरुआत की। यशस्वी के 23 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो जाने के बाद गिल आए, पर जल्दी चले भी गए। रोहित तो कोहली भारत को जीत के पास तक ले गए, पर विजयी रन श्रेयस अय्यर के बल्ले से आया और टेस्ट क्रिकेट के 147 वर्ष के इतिहास में सबसे छोटे टेस्ट मैच का रिकॉर्ड बन गया। वैसे भारत की यह जीत तब और भी चमत्कारिक लगती है जब देखें कि इसी दक्षिण अफ्रीकी टीम से वह इससे पहला टेस्ट एक पारी और 32 रनों के भारी अंतर से हार गया था। शायद इसीलिए कहा जाता है कि क्रिकेट की बाबत भविष्यवाणी करना बेहद जोखिम भरा काम है। बेशक केप टाउन टेस्ट इतिहास में सबसे छोटे मैच के रूप में दर्ज हो गया है, जो ठीक से 1.5 दिन भी नहीं चला। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई 5 दिन का टेस्ट मैच 200 से भी कम ओवरों में ही समाप्त हो गया हो। इतिहास के पन्ने पलटें तो आप पाएंगे कि टेस्ट इतिहास में सबसे छोटे मैचों में से 2 तो 19वीं शताब्दी में ही खेले गए थे। 1888 में परंपरागत प्रतिद्वंदी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच
ऐतिहासिक एशेज सीरीज में 2 ऐसे टेस्ट खेले गए जिनमें 200 ओवर से भी कम फेंके गए। ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए 196 ओवरों के उस टेस्ट में इंग्लैंड ने 1 पारी और 21 रनों से जीत हासिल की थी। उसी सीरीज के एक और टेस्ट में मात्र 197 ओवर फेंके गए और उसमें भी जीत इंग्लैंड के हिस्से आई। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि तब इंग्लैंड में 4 गेंदों का ही ओवर होता था। 20वीं शताब्दी में भी एक ऐसा ही छोटा टेस्ट मैच खेला गया। वह टेस्ट मैच हुआ था ब्रिज टाउन में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच, जो मात्र 112 ओवर तक ही चला। मौसम की मार वाले उस टेस्ट में इंग्लैंड ने चौथी पारी में 75 रनों का लक्ष्य हासिल करते हुए जीत दर्ज की थी। वैसे 147 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में अभी तक 2522 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं और ऐसा 25वें बार हुआ है जब 2 दिनों में ही मैच का नतीजा निकल आया। इनमें से 3 मैचों में भारत शामिल था और तीनों में ही उसने जीत हासिल की। जून 2018 में बेंगलुरु में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया टेस्ट मैच भी 2 दिन में ही समाप्त हो गया था। ध्यान रहे कि अफगानिस्तान तब अपना पहला ही टेस्ट खेल रहा था। फरवरी 2021 में अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया डे नाइट टेस्ट भी 2 दिन में ही समाप्त हो गया था। और तीसरा ऐसा मैच हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका से उसी की धरती पर जीतकर टेस्ट इतिहास के सबसे छोटे मैच का इतिहास भी रच दिया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। पर सबसे जरूरी है आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।